Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस के सीरीज में हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन के केसेस कर रहे थे। तो आज का केस ऑफ डिस्कशन होने वाला है हमारा सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस के कुछ कीवर्ड्स है, दैट इज अप्रॉक्सिमिटी, सर्कमस्टेंस ऑफ ट्रांसलेशंस। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड है। इस केस के फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मिस राखी होती है जो कि 20 ईयर्स यंग हो, 20 ईयर्स ऑफ एज होती है उनकी, एंड वो एक एज अ टीचर की तरह जो है स्कूल में जॉब उनकी जो है टीचर की जॉब होती है स्कूल में, दैट इज 300 रुपये पर मंथ उनकी सैलरी होती है। ठीक है। सो एक दिन क्या होता है कि शी वॉज रेप बाय द हेडमास्टर एंड द स्कूल टीचर ऑफ दैट स्कूल। अब ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ ये उन्होंने नरेट किया अपने फैमिली को। ठीक है। और वो भी 11 दिन बाद, ठीक है, जब ये इंसिडेंट हुआ। और ये उन्होंने एफआईआर लॉन्च की और एफआईआर में भी उन्होंने ये इंसिडेंट और साथ ही साथ जो नरेट की स्टोरी की, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस डिले इन लॉन्चिंग द एफआईआर। ओके, एंड हैविंग फेल टू विटनेस द ह्यूमिलिएशन, तो जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने फेस किया तो वो जो है वो नहीं सहन कर पा रहे थे। तो इसके वजह से क्या किया उन्होंने, शी कमिटेड द सुसाइड ऑन हर सिस्टर हाउस। ठीक है। अब ये एक फैक्ट हो गया। इसके बाद जो ऑटोप्सी उनकी रिपोर्ट आई तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ है वो कॉज ऑफ डेथ यहाँ पे जो है वो पॉइजनिंग बता रहा था। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट रिलाइड ऑन दैट स्टेटमेंट, जो कोर्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया था उसको एज अ डीडी माना कोर्ट ने और उस पर रिलाइड किया। लेकिन इस केस में अब हमने फैक्ट्स देख लिए तो इस केस का इशू ये आता है कि वेदर द अक्यूज्ड कैन कन्विक्टेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ डीडीयू के लास्ट केस में हमने देखा था तो उन्होंने कहा था ठीक है कोरॉबरेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या इस केस में भी ऐसा होगा? ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ पॉइंट है, तो लॉ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अट्रैक्ट दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 जो कि अभी प्रेजेंट में जो है प्रेजेंटली वो है सेक्शन हमारा 26 होगा, सेक्शन 26 ऑफ BSA। Okay, so it has to be proved that जो स्टेटमेंट किसी पर्सन ने दिया है जो कि अभी नहीं है और कैन नॉट बी फाउंड और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट द डिले एंड एक्सप्रेशन, मतलब या तो कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है या तो वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, डिसेबिलिटी है। तो ऐसे स्टेटमेंट मेड अंडर सर्कमस्टेंसेस, जो कुछ सर्कमस्टेंसेस उन्होंने दिए इसमें, of the victim who is death is admissible. So the statement of the deceased relating to the cause of action, मैंने लास्ट वीडियो में बताया दो चीजें होंगी, तो cause of action और दूसरा circumstances। ठीक है। तो that resulted in the death must be sufficiently or closely connected with actual transaction। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो आपका cause एंड सर्कमस्टेंसेस ये जो है आपस में इनका जो है कैसा रिलेशन होना चाहिए, प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। देन एंड इट कुड बी स्ट्रेच टू से रेफरिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिजल्टिंग इन हर डेथ। तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उसकी जो है रेखा की जो है वो डेथ कॉज हुई है। तो दिस फ्रेज वॉज कंसिडर्ड एंड एक्सप्लेनिंग, इसमें केस का रेफरेंस उन्होंने दिया है, दैट इज अ पलका नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर केस। ठीक है। तो सर्कमस्टेंस कैसा होना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो उनकी जो कॉज ऑफ डेथ एंड सर्कमस्टेंसेस है, एंड एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग द फियर या फिर जो सस्पिशन है, वेदर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अदरवाइज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ओकेशन ऑफ द डेथ विल नॉट बी एडमिसिबल। मतलब कोई अलग से आपका स्टेटमेंट ऐसा हो या फिर आपका जो सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये नहीं बता रहा है कॉज ऑफ एक्शन या कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो वो एडमिसिबल नहीं होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। बट द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज दैट ही वॉज प्रोसीडिंग to the spot where he was killed or that he was going to meet a particular person or that have been invited such person to meet him would be the circumstances। Let's say कि कोई particular person ने आपको जो है मिलने के लिए बुलाया है, ठीक है, और वो आप बता रहे हो, ठीक है, और उसी पर्सन ने आपकी डेथ कॉज की, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, वो एक सर्कमस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर ही आएगा। तो जो सर्कमस्टेंसेस है उनका एक प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना चाहिए, जो एक्चुअल अकरेंस हुआ है उससे एक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। इन दिस केस देयर इज अ रिकॉर्ड दैट प्रोसिक्यूट्स
मेड अ स्टेटमेंट हैज डिस्क्लोज हर माइंड ऑफ कमिटिंग। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था राखी ने, तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट कह रहा है, वो ये बता रहा है कि उसके माइंड में चल रहा था कि शी वांटेड टू कमिट अ सुसाइड, एंड जो सुसाइड कमिट किया उन्होंने 5 महीने बाद, जो इंसिडेंट हुआ उसके 5 महीने बाद, 5.5 months बाद। तो दिस इज नॉट अ जस्टिसिएबल, उन्होंने कहा ये जो है ना, ये जस्टिसिएबल सर्कमस्टेंसेस नहीं होगा। तो जजमेंट इस केस का ये रहा कि जो अक्यूज्ड है वो यहाँ पे कन्विक्ट नहीं हुए सोल बेसिस ऑफ डीडी पे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है, क्रिमिनल लॉ का रूल क्या है, आपको प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल, राइट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल कर जाता है कि ये प्रूव करने में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और यहाँ जो अपेलेंट है हैड कमिटेड अ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये भी वो प्रूफ नहीं कर पाते, इसीलिए जो है उन्हें एक्विटल मिल जाता है। तो आई होप ये केस की समरी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।